क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन को आज की इस वीडियो पे देखने वाले हैं। वो क्या होता है, जब वाली भी जितनी अपक्रिया है, कैसे प्राप्त करेंगे वाली जितनी है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देखने वाले। देख सकते हो जो आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का 6वां चैप्टर ना हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला, उसकी सभी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, ये कैसे प्राप्त करेंगे वाली है, ठीक है, मतलब कैसे परिवर्तित करेंगे वाली, और अभी क्या होता है जब वाली भी, उनको भी मस्त तरीके से देखेंगे। मतलब इस पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इनको हल्के में न लेना, पेपर में पूछी गई है पिछले वर्षों पे, तो मस्त तरीके से इनको तैयार भी कर लो, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आने के इनके चांसेस भी है। तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो लंबा भी बन सकता है, लेकिन आसानी से एक रिएक्शन समझ जाओगे तो आपकी एग्जाम में आएगी तो आप आसानी से कर भी पाओगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको मस्त तरीके से इनको तैयार कर लेना है, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, जिससे वो लोग भी इनको जल्दी से तैयार कर ले, ठीक है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। शेयर जरूर कर देना और जो लोग ना हो सब्सक्राइब भी चैनल को कर लो, ठीक है। तो देखो चैप्टर 6 आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, इसकी सभी इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं क्या होता है जब और कैसे परिवर्तित करेंगे या कैसे प्राप्त करेंगे वाली, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास अभिक्रियाएं है क्लोरोबेंजीन से रिलेटेड। कह रहा है क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है। आप क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करेंगे, मतलब क्लोरोबेंजीन से बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे, या कह सकते हो क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, क्लोरोबेंजीन से टालुइन, एनिलीन, डाइफेनिल डीडीटी, ये सब कैसे प्राप्त करोगे, सभी इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं, ठीक है। तो चलो एक एक करके सभी अपक्रियाओं को समझते हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्लोरोबेंजीन से बेंजीन को कैसे प्राप्त करेंगे। देखो इसमें मेन केवल आपको अभिक्रिया अभिक्रिया देनी होती है। अगर आपको नीचे लिखा रहता है कोष्टक में केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो केवल रासायनिक समीकरण देना। अगर आपको रासायनिक समीकरण के अलावा उसकी हिंदी भी लिखनी हो तो हिंदी को बना के लिख देना, जो रासायनिक समीकरण है ना उसी को बना के लिखना कि क्लोरोबेंजीन को ये करने पे ये बनता है, ठीक है, इस टाइप से। तो चलो मस्त तरीके से अभिक्रिया अभिक्रिया हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन से हमें बनाना क्या है, बेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का आप सबको सूत्र पता है क्या होता है, ठीक है, इस टाइप से। चाहे तो रिंग के माध्यम से बना लो या सिंपल ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे। देखो क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या है, C6H5Cl, C6H5Cl। अब आपको इससे बनाना क्या है, बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसका आप कर दो अपचयन। क्या कर दो, अपचयन कर दो, ठीक है। इसका आप 2 हाइड्रोजन के द्वारा क्या कर दो, अपचयन। क्या कर दो, अपचयन कर दो। 2 हाइड्रोजन ले लो और अपचयन कर दो। उपस्थिति आपको यहाँ पे देनी किसकी किसकी, आपको यहाँ पे निकिल की, एल्युमिनियम की और NaOH की देनी है, ठीक है। निकिल, एल्युमिनियम और NaOH की उपस्थिति में इसे गर्म करना है। क्या करना है, क्लोरोबेंजीन लिया, अपचयन करने के लिए 2 हाइड्रोजन, निकिल, एल्युमिनियम और NaOH पे इसे गर्म करोगे तो देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन मिलके HCl सबसे पहले आपका बाहर निकल जाएगा। और बचा क्या, 1 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन इस 5 हाइड्रोजन के साथ लग के सिंपल C6H6 आपका बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल से क्रिया होती है आपके पास। क्लोरोबेंजीन से क्या बन चुका है, बेंजीन बन चुका है। क्या बन चुका है, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन। ये आपका था क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो पहले क्रिया देख सकते हो एकदम सिंपल सी है, इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। आपसे कहेगा क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्लोरोबेंजीन का अपचयन कर दो हाइड्रोजन के द्वारा। 2 हाइड्रोजन ले लो, निकिल ले लो, एल्युमिनियम ले लो, NaOH ले लो, गर्म कर दो, तुरंत बेंजीन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो पहली अपक्रिया मस्त तरीके से हो गई, ठीक है। आप चलते हैं दूसरी रिएक्शन की ओर। दूसरी है हमें क्लोरोबेंजीन से बनाना है फिनॉल, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र है C6H5Cl। अब इससे फिनॉल बनाने के लिए फिनॉल का सूत्र क्या होता है, फिनॉल का सूत्र होता है ये C6H5OH, है ना। तो फिनॉल में देखो OH लगा, इसमें क्लोरीन लगा है, तो अगर हम इसकी अभिक्रिया NaOH से कर दे, किससे कर दे, NaOH से, ठीक है, NaOH से कर दे। और यहाँ पे कुछ दाब और तापमान भी होता है। यहाँ पे आपको 200 वायुमंडल का दाब, ठीक है, 200 वायुमंडल का दाब लेना होता है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप लेना होता है, ठीक है। जब आप क्या करोगे, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH से 200 वायुमंडल का दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप लोगे, तब आपके यहाँ से C6H5 और यहाँ से OH मिलके आपका फिनॉल C6H5OH बन जाएगा और बचा हुआ आपका जो है वो बाहर निकल जाएगा। Na और Cl मिलके NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल से अपक्रिया होती है। क्लोरोबेंजीन जब NaOH से 200 वायुमंडल दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे अपक्रिया करता है तो आपका फिनॉल C6H5OH आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो दूसरी रिएक्शन भी आसानी से हो गई। अब तीसरी रिएक्शन है टालुइन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाओ, टालुइन। टालुइन के सूत्र में OH की जगह क्या लगा होगा, यहाँ पे CH3, C6H5CH3, ये होता है टालुइन का सूत्र। तो सिंपल हम लोग क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं ये, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। अब आपको इससे बनाना क्या है, टालुइन।
तो आपको अगर एक अभिक्रिया याद है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, इसके पहले हमने कराई थी आपको नाम वाली अभिक्रिया वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, तो उससे आप क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बना सकते हो। कैसे? अगर आप क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे कर दो, मेथिल क्लोराइड CH3Cl से, और 2 ठो आप सोडियम ले लो, ठीक है। देखो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से, क्योंकि हमें आगे क्या चाहिए CH3, इसलिए हम यहाँ से C6H5 के साथ CH3 लगा देंगे, टॉलुइन बन जाएगा। और 2 सोडियम लिए, यहाँ पे उपस्थिति होती है शुष्क ईथर की। किसकी उपस्थिति होती है? शुष्क ईथर की। जब आप शुष्क ईथर की उपस्थिति दोगे तो आपका ये टॉलुइन बन जाएगा। देखो कैसे, यहाँ से C6H5, यहाँ से CH3 मिलके आपका C6H5CH3 आपका बन जाएगा, ठीक है। और बचा हुआ आपका बाहर निकल जाएगा 2Na, ये Cl और ये Cl मिलके 2NaCl आपका बाहर निकल जाएगा। यह अभिक्रिया वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें क्लोरोबेंजीन की मेथिल क्लोराइड और सोडियम से अभिक्रिया शुष्क ईथर में करते हैं तो टॉलुइन C6H5CH3 + 2NaCl बाहर निकलता है, ठीक है। तो देख सकते हो क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बन गया, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बन गया, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बन गई। सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हल्के में एक भी ना लेना, ठीक है, तैयार करना है। इसके बाद है क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। एनिलीन का क्या सूत्र होता है? एनिलीन के सूत्र में C6H5NH2 होता है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन हटा के NH2 लगा दो, एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे एनिलीन बनेगा? तो सिंपल आपको क्लोरोबेंजीन लेना है C6H5Cl, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया कैसे की जाए कि एनिलीन हमारा बन जाए, ठीक है। तो एनिलीन बनाने के लिए हम लोग इसकी अभिक्रिया करेंगे NH3 से। NH3 का नाम अमोनिया, ठीक है। जब आप इसकी अभिक्रिया अमोनिया से करोगे, यहाँ पे भी आपको 200 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप रखना है, और यहाँ पे Cu2O, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति, और उच्च दाब रखना है। कितना दाब रखना है? उच्च दाब रखना है आपको, ठीक है, ठीक है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप, Cu2O की उपस्थिति और उच्च दाब में जब अभिक्रिया करोगे तो यहां से सिंपल C6H5 और यहां से एक N C6H5N, और 3 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन C6H5NH2 बाहर निकलेगा। बचा क्या? एक H और एक Cl, HCl आपका यहां से बाहर निकल जाएगा। ये आपका बना क्या है? एनिलीन C6H5NH2, ठीक है। यही चीज तो बाहर निकलना चाहिए कि NH4Cl निकलेगा, ठीक है। तो यही बाहर निकलेगा, देख सकते हो सिंपल से क्रिया है। आपके पास क्लोरोबेंजीन है, अमोनिया NH3, इसको अमोनिया बोलते हैं ना। जब इसको आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और Cu2O में उच्च दाब में गर्म करोगे तो C6H5NH2 + HCl बाहर निकलेगा, ये बन गया एनिलीन, ठीक है। तो ये अभी 4 अभिक्रियाएं हुई है क्लोरोबेंजीन से, हमने इतनी चीजें प्राप्त की, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। अब जो ये डाइफेनिल और DDT वाली है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इनको नोट कर लो, जिससे इनको इरेज करके आगे वाली बता दे, ठीक है। तो जल्दी से इनको नोट कर लो, ठीक है। अब जो बची हुई रिएक्शन है उनको भी आसानी से समझ लेते हैं। ये वाली दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब है क्लोरोबेंजीन से हमें डाइफेनिल प्राप्त करना है। डाइफेनिल का मतलब 2 बेंजीन रिंग आपस में जोड़ दोगे तो डाइफेनिल बन जाएगा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया देखो, ये वाली जब टॉलुइन बनाया था तो इस अभिक्रिया को नाम दिया जाता है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको? वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। और जब वो बनाएंगे डाइफेनिल तो इसे फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा रखा है, वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, तीनों पढ़ा रखी, ठीक है। चैनल पे आप जाके वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। डाइफेनिल बनाना है तो डाइफेनिल कैसे बनेगा? सिंपल आपको यहां से लेना है क्लोरोबेंजीन। क्या लोगे भैया? क्लोरोबेंजीन। आपकी बार रिंग में लेना, ठीक है, इस टाइप से देखो, ठीक है। इसकी बेंजीन रिंग को हम लोग इस टाइप से बना लेते हैं, ठीक है, जिससे इसकी रिंग जोड़ने में आराम रहेगा, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पे बॉन्ड लगा लो, एक बॉन्ड यहाँ पे लगा दो, ये वाला छोड़ के एक बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला छोड़ के एक बॉन्ड यहाँ पे, ये होगी बेंजीन रिंग, और आगे लगा लो क्लोरीन, तो इसका क्या नाम हो गया? क्लोरोबेंजीन। अब आपको इसके 2 अणु लेने हैं, ठीक है, 2 ठो क्लोरोबेंजीन लेना है, तो एक को इस टाइप से बना लो, ठीक है दोनों क्लोरोबेंजीन, एक को इधर की तरफ बना लिया, एक को इधर की तरफ, ठीक है, इस टाइप से। देखो कोई दिक्कत? एक में क्लोरीन इधर लगा, एक में इधर लगा, बात वही है, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया 2 सोडियम से करनी है, और उपस्थिति वही सेम रहेगी शुष्क ईथर की। किसकी उपस्थिति दोगे भैया? शुष्क ईथर की। जैसे वुर्ज फिटिंग में बताया था वैसे इसमें भी है शुष्क ईथर की, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति, ठीक है। देखो सिंपल 2 क्लोरोबेंजीन के अणु लिए, 2 सोडियम लिए, शुष्क ईथर में इसको गर्म करेंगे। जब गर्म करोगे तो इसके आगे आप लोग कॉपी पे लिखना, हम नीचे लिखे दे रहे हैं क्योंकि आगे जगह नहीं है, ठीक है। तो बनेगा क्या? ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी, ये क्लोरीन और 2Na बाहर निकल जाएगा, 2NaCl ये बाहर निकल गया, ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। देखो इस टाइप से पहली रिंग ये आ गई, ठीक है, यहाँ पे, और दूसरी रिंग ये है, बॉन्ड से इस टाइप से
जोड़ दो, यही आपका डाइफेनिल कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपका डाइफेनिल कहलाता है। ठीक है भैया, प्लस का 2 NaCl बाहर, ये बना क्या है, डाइफेनिल। बेंजीन रिंग को फेनिल भी बोलते हैं ना, तो 2 बार है तो इसलिए डाइफेनिल बोल देंगे। ठीक है, हो गई, सिंपल सी रिएक्शन है। क्या किया, क्लोरोबेंजीन के 2 ठो अणु ले लो, सोडियम से अपक्रिया शुष्क ईथर पे डाइफेनिल बन गया, प्लस 2 NaCl बाहर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मस्त तरीके से रिएक्शन भी हो गई। आप चलते हैं, अगली रिएक्शन है DDT। क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन से DDT, बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाली अपक्रिया। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनता है, इसके लिए भी आपको क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेने हैं, चाहे रिंग के माध्यम से ले लो चाहे बिना रिंग के ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेने हैं, तो हम ले लेते हैं C6H5Cl, C6H5Cl, 2 अणु हमने ले लिए। ठीक है, ये क्या किया हमने, 2 अणु ले लिए। अब इसकी अपक्रिया हम करेंगे क्लोरल से, CCl3CHO से। ठीक है, आपको इसको लिख देना इस टाइप से, ये क्लोरल है CCl3CHO, और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु है। ठीक है, लिख दो 2 अणु, क्लोरोबेंजीन कै ठो अणु हमने ले लिए है भैया, 2 ठो अणु ले लिए हैं। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया करेंगे तब आपके पास रिएक्शन होगी। देखो कैसे, सिंपल, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लिए हैं, तो यहां से ऑक्सीजन है ना, 5 हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन, इसके 5 हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन, मतलब यहां से 1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हम जल का अणु बाहर निकाल देंगे। H2 हमारा बाहर निकल गया, बचा हुआ बन जाएगा, जो बचा होगा, बचा क्या, CCl3CH, क्योंकि ऑक्सीजन तो निकाल दिया, तो बचा CCl3CH। ठीक है, CCl3CH बच गया। अब देखो यहां से 1 हाइड्रोजन हटाया था, तो बचा कितना, C6H4Cl, तो यहां से जो C6H4Cl बचा, इसको इस टाइप से बॉन्ड से जोड़ दो, C6H4Cl। ठीक है, और यहां पे भी 1 हाइड्रोजन निकाला था, तो क्या बचेगा, C6H4Cl, इसको भी बॉन्ड से जोड़ दो इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से इसको भी C6H4Cl को जोड़ दो, और बचा हुआ H2 आपका क्या होगा, प्लस का H2O बाहर निकल जाएगा। इसी का नाम है DDT। ठीक है, हिंदी पे लिख दो चाहे इंग्लिश पे लिख दो, यही DDT आपका बन चुका है। ठीक है, तो देख सकते हो क्लोरल CCl3CHO, 2 क्लोरोबेंजीन के अणु लिए, C6H5Cl, C6H5Cl, सिंपल बन गया CCl3CH, और सिंगल बॉन्ड C6H4Cl, सिंगल बॉन्ड C6H4Cl, यहाँ का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बाहर निकल गया। तो यही बना हुआ आपका जो है वो DDT है। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है शायद, ठीक है, डाइक्लोरो, हाँ ये वाला, यहां से 2 बार क्लोरीन, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल। ठीक है, क्या नाम होगा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। इसका पूरा नाम नोट कर लेना अगर नोट करना चाहो, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन पूरा नाम है। आप लोग भी नाम लिख सकते हो। देखो IUPAC कैसे लिखा है, 2 बार क्लोरीन तो डाइक्लोरो, 2 बार फेनिल तो डाइफेनिल, पहले वाले से डाइक्लोरो फिर डाइफेनिल, ये T से 3 बार क्लोरीन तो ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन के लिए एथेन, है ना, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है DDT का। तो मस्त तरीके से क्लोरोबेंजीन से प्राप्त करने वाली जितनी अभिक्रियाएं थी हमने कर ली है, सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि बार बार ये पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये थी कैसे प्राप्त करेंगे वाली। अब इस चैप्टर की जो क्या होता है जब वाली इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं उनको भी देख लेते हैं क्योंकि वो भी पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो चलो जल्दी से उनको भी देखते हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लो, और आपसे कह रहे हैं इसी टाइप से मस्त तरीके से तैयारी चल रही चैनल पे, क्लास 12 की, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी। चैनल पे हमने सारी चीजें पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर लेना, क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री, मस्त तरीके से चैनल से जाकर तैयारी कर सकते हो। और आपको अगर और किसी टाइप पे वीडियो चाहिए किसी चीज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, तो कमेंट करना, हम आपको वो वीडियो जरूर देंगे। ठीक है, उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। आप देखते हैं क्या होता है जब वाली अपक्रिया। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करो। आप देखते हैं क्या होता है जब वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट अपक्रिया देख सकते हो उनको मस्त तरीके से करते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया भी पेपर में पूछी गई है पिछले वर्षों पे, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो चलो एक एक करके सभी रिएक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहली अभिक्रिया हमारे पास क्या होता है जब वाली है, ये आपका कह रहा है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। आपको पेपर में ऐसे ही कहेगा केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, तो केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। पहला नंबर है आपका कि एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं। किससे क्रिया कराते हैं, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं। तो चलो भैया हम लोग एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से करा देते हैं। तो देखो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड का जो सूत्र होता है ना वो होता है C2H5Br, इसे बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, एथिल ब्रोमाइड। अब इसकी क्रिया करानी किससे है, सोडियम एथॉक्साइड से। ठीक है, तो सोडियम एथॉक्साइड का भी सूत्र याद रखो, क्या होता है C2H5ONA, इसे कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड,
और अगर कह दे सोडियम मेथॉक्साइड तो मेथॉक्साइड के लिए एक कार्बन बना, मेथ का मतलब एक कार्बन है ना, तो CH3ONa को सोडियम मेथॉक्साइड कहते हैं और C2H5ONa को सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो जब एथिल ब्रोमाइड को सोडियम, ये एथिल ब्रोमाइड है, ये सोडियम एथॉक्साइड, जब इसके साथ क्या करते हो, गर्म करते हो या क्रिया कराते हो तो क्या बनता है, तो यहां से हम लिख देते हैं, इसे हम लोग गर्म कर रहे हैं भैया या क्रिया करा रहे हैं। अब जो बनेगा आगे जगह है नहीं, नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग उसको आगे ही कॉपी पे लिखना। तो जब गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, यहाँ से C2H5 और यहाँ से C2H5O मिला के C2H5O C2H5 C2H5O C2H5 और बचा क्या, Na और Br मिलके NaBr बाहर। तो मतलब कि भैया जब हम लोग एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं तो बनता क्या है, C2H5O C2H5। ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। ठीक है, नाम आप लोग चाहो तो नोट कर लेना, डाई एथिल ईथर नाम है इसका, इसका नाम है सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो जब हमने एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से की और गर्म किया इसको, तो C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर और NaBr सोडियम ब्रोमाइड आपका जो है बाहर निकल गया। ठीक है, तो सिंपल सी ये वाली अभिक्रिया है, आसानी से हो गई। ठीक है, अगली अभिक्रिया है क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है, नाइट्रिक अम्ल से। तो क्लोरोबेंजीन का हमें सूत्र पता चल चुका है कि क्लोरोबेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है ये। ठीक है, ये बेंजीन रिंग बन गई, ऊपर लगा देंगे क्लोरीन, तो इसे बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, है ना, या C6H5Cl भी बोल सकते हो। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करनी है तो आपको यहाँ पे ले लेना है नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है, इसे सांद्र नाइट्रिक अम्ल भी बोल सकते हो। ठीक है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। जब आप सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में इसे गर्म करते हो, जो त्रिभुज जैसा बना होता है, ये गर्म का ही चिन्ह है, चाहे गर्म लिख दो चाहे त्रिभुज जैसा बना दो। ठीक है, जब आप इसे गर्म करते हो तो आपका क्या बनता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले इस क्लोरोबेंजीन के दो अणु आप लोग बना लो। ठीक है, इस टाइप से क्लोरोबेंजीन के पहले दो अणु बना लो। ठीक है, ये देखो, एक क्लोरोबेंजीन ये आया, एक क्लोरोबेंजीन ये आया। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, अब इसमें जो नाइट्रिक अम्ल है ना, नाइट्रिक अम्ल से आपको लेना क्या है, NO2। क्या लेना, NO2। अब एक बार NO2 को आपको यहां पे लगाना है और एक बार NO2 को यहां पे लगाना है, यही बनता है बस। ठीक है, देख लो, यहाँ जो HNO3 है ना, इसमें एक बार NO2 को यहाँ लगाना, एक बार NO2 को यहाँ। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए चाहो तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना और जल आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से H2O आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल से क्रिया होती है, 2 का यहाँ पे गुणा कर लो चाहो तो, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन की जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो बनता क्या है, यहाँ से NO2 एक बार यहाँ पे लग जाता है और एक बार NO2 यहाँ पे पैरा की जगह लग जाता है। ये आर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा, ये आर्थो मेटा पैरा। ठीक है, इनके नाम लिखना चाहो तो इसको बोलेंगे आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, है ना, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इस टाइप से बोल सकते हो, या आप आर्थो क्लोरो करके बोलो या आर्थो नाइट्रो करके बोलो, क्योंकि आर्थो पे कौन लगा, नाइट्रो, तो लिख दो आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इनके नाम नोट कर लेना, आर्थो, ओ से आर्थो, नाइट्रो आगे नाम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसे पैरा नाइट्रो आगे नाम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, पैरा पी से हुआ, आर्थो ओ से हुआ। ठीक है, ये पी है, तो आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनता है कब, जब हम क्लोरोबेंजीन की सात नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ओ सॉरी आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन आपका बन जाता है। ठीक है, जैसे ये वाली दूसरी अपक्रिया है ना, वैसे ये चौथी अपक्रिया भी है। पहले चौथी कराएंगे, बाद में तीसरी और पांचवी। ठीक है, क्योंकि चौथी भी सेम है तो इसको भी समझ लो। ठीक है, चौथी अपक्रिया में क्या है, इसमें आपको उसी टाइप से, इसमें आपको क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया करनी है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ठीक है, तो चलो क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, सेम रिएक्शन है, उसी टाइप से होगी। ठीक है, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन हो गई। ठीक है, अब इसकी अपक्रिया करनी किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल। सूत्र क्या है, H2SO4। यहाँ पे आपको H2SO4 लेना है, सांद्र H2SO4। ठीक है, ले लिया हमने सांद्र H2SO4। जब सांद्र H2SO4 लेके इसे क्या करोगे, गर्म करोगे। ठीक है, तो बनेगा क्या, इसी टाइप से काम होगा, जैसे 2 बार NO2 लगा, यहाँ पे H2SO4 से आपको निकालना SO3H। क्या निकालना, SO3H, एक S 3 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मिला के SO3H निकालना है, और फिर से इसमें भी वही काम होगा, जल बाहर निकल जाएगा। और देखो ये क्लोरोबेंजीन के 2 अणु है ना, पहले बना लो 2 ठो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु, ये बन गया। ठीक है, ऊपर क्लोरीन प्लस आगे भी बेंजीन और उसके ऊपर क्लोरीन, ये क्या हो जाएंगे हमारे क्लोरोबेंजीन के
दो अणु, ठीक है। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन के दो अणु। अब इसमें जो SO3H है ना, एक बार आर्थो पे लगा दो, एक बार पैरा पे लगा दो। एक बार SO3H को यहाँ पे लगा दो और एक बार SO3H को यहाँ पे लगा दो। बस ये सिंपल से अभिक्रिया होती है, ठीक है। देखो दोनों अभिक्रिया एक ही जैसी है। उसमें नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया की थी तो एक बार NO2 आर्थो पे लगाया, एक बार NO2 पैरा पे लगाया, तो आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन गया। आपकी बार जब क्लोरोबेंजीन की सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से क्रिया, यहाँ भी चाहना तो 2 का गुणा कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से SO3H एक बार आर्थो की जगह, एक बार SO3H पैरा की जगह लग जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल से अभिक्रिया आपकी हो जाएगी, ठीक है। इनके नाम आपको बता देते हैं। इसका नाम है आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम है पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। नाम नोट कर लेना, क्या नाम है इसका, आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। तो ये आपकी चौथी अभिक्रिया है और ये दूसरी। अभी तीसरी और पांचवी बची हुई है तो उनको भी बता देते हैं। ये अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन तीनों को पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, कॉपी पे अच्छे से नोट कर लेना, इनको प्रैक्टिस कर लेना, तैयार कर लेना, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो। आप देखो जो आपकी बची हुई अभिक्रिया उनको देखते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी ये वाली, क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप और 200 वायुमंडल दाब पर गर्म करते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं, किसको गर्म करना है, क्लोरोबेंजीन को। तो ये हो गया भैया क्लोरोबेंजीन का सूत्र, और थोड़ा इधर से लिखते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, क्लोरोबेंजीन, ठीक है भैया। ये हमारे पास हो गया क्लोरोबेंजीन, ठीक। आप देखो इस क्लोरोबेंजीन को करना क्या है, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको इसकी अभिक्रिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH, जली लेना है, वो भी जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपको इसे गर्म करना है। और तापमान 623 केल्विन, दाब 200 वायुमंडल। तो यहाँ पे लिख दो नीचे 623 केल्विन का ताप और 200 वायुमंडल का दाब, ठीक है। जब इसमें गर्म करोगे तो बनेगा क्या, ध्यान से देखो। सिंपल यहाँ पे जो आप क्लोरीन देख रहे हो ना, यहाँ से क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलके HCl आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। H और Cl मिलके HCl बाहर, और बचा जो ONA है ना, ये इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे ONA लग जाएगा, ठीक है। ये देखो हुआ क्या, यहाँ से सिंपल H और Cl बाहर निकला और ONA इसके ऊपर लग गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा भैया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। पहले आपके पास ये बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, मतलब कि जब हम लोग क्लोरोबेंजीन की NaOH से क्रिया करते हैं तो ऊपर ONA लग जाता है, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। तो मस्त तरीके से पहले ये बनता है। अभी देखो आपसे कहा था क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन और 200 वायुमंडल पे गर्म करो तो क्या बनेगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड। इसके बाद अभी आपको और भी आगे अभिक्रिया करनी, ठीक है। इसमें अभिक्रिया इतने तक तो हो गई, जितना यहाँ पे कहा था वो हो गया, लेकिन ये अभिक्रिया अभी पूरी नहीं है, इसको आगे आपको करना पड़ता है। 2 स्टेप पे अभिक्रिया होती है। जब आप इसकी अभिक्रिया किससे करोगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे करोगे, H2SO4 से। तो यहाँ से होगा क्या, Na है ना, तो यहाँ से अगर 2 का गुणा कर लोगे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए तो 2 Na हो जाएंगे और SO4 मिलके Na2SO4 आपका यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और बचा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा और बन जाएगा OH लग जाएगा, है ना। क्या लग जाएगा, OH। ये अभिक्रिया होती है सिंपल तरीके से। देखो ऊपर क्या लग गया, यहाँ पे OH, इसका क्या नाम हो गया, फिनॉल। क्या नाम है इसका, फिनॉल। पूरी अभिक्रिया ये होती है, ठीक है। पूरी अभिक्रिया ये होती है। सबसे पहले हमने क्लोरोबेंजीन को लिया, NaOH जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, 623 केल्विन ताप, 200 वायुमंडल ताप, जिससे सबसे पहले हमारे पास HCl बाहर निकला और ऊपर ONA लग गया, इसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसके बाद जब H2SO4 से अभिक्रिया हुई ना, तो क्या हुआ, यहाँ से Na और SO4 मिलके Na2SO4 बाहर निकल गया और बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग गया, इसका नाम क्या हो गया, फिनॉल, ठीक है। ये पूरी अभिक्रिया होती है कि जब क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप और 200 वायुमंडल दाब पे गर्म करते तो बनता क्या है, लास्ट में फिनॉल बनता है, ठीक है। तो ये वाली अभिक्रिया भी मस्त तरीके से हो चुकी है, ठीक है। ये वाली तो थी, ये वाली थी तीसरी वाली। अब लास्ट बची ये एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं, ठीक है। किसको गर्म करते हैं, एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ। तो एथिल क्लोराइड का सूत्र है C2H5Cl और जलीय KOH मतलब KOH आपको ले लेना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जलीय KOH। जब आप जलीय KOH के साथ क्या करोगे, इसे गर्म करोगे तो सिंपल से अभिक्रिया होनी, इसमें कुछ भी नहीं है। ये C2H5 और ये OH मिलके C2H5OH बाहर निकल जाएगा और बचा क्या, K और Cl मिलके KCl बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल से अभिक्रिया होती है, K बना है, ठीक है। क्या है ये, K। सिंपल से KCl बाहर निकल जाएगा, इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका, एथिल एल्कोहल, ठीक है। ये अभिक्रिया होती है।
मतलब कि जब आपने एथिल क्लोराइड की जली के OH से क्रिया की, देखो कहा था ना एथिल क्लोराइड को जली के OH के साथ गर्म करो, तो जब आप जली के OH के साथ इसे गर्म करोगे तो एथिल अल्कोहल C2H5OH और KCl आपका पोटेशियम क्लोराइड आपका बाहर निकलता है। ठीक है, ये सिंपल से क्रिया हो जाती है। तो जितनी इंपॉर्टेंट अब क्रिया थी, क्या होता है जब वाली, कैसे प्राप्त करेंगे वाली, सभी कंप्लीट हो चुकी। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो पे सारी रिएक्शन आपको समझ में आई होंगी और जितनी अब क्रियाएं थी सारी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, तो हल्के में न लेना, इनको तैयार कर लो क्योंकि पिछले वर्षों में पूछी गई तो इस बार भी आने की चांसेस रहेंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो पे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के देखा, अगले जो वीडियो जाएंगे उनमें आगे के चैप्टर्स के भी देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे सारे वीडियो बने हुए हैं, पहले चैप्टर से लगा के लास्ट चैप्टर तक मस्त तरीके से देख सकते हो। ठीक है, फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट है, फिजिक्स में भी सारी चीज हमने पढ़ा रखा है, मस्त तरीके से देख सकते हो। ठीक है, और किसी टॉपिक पे दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, आप लोग बताना, तो उस पे भी आपको वीडियो बना देंगे। और आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस टाइप की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, रिएक्शन पे चाहिए, कैसे चाहिए, आप कमेंट करना, तो उसी हिसाब से आपको वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा है, कमेंट जरूर करना है आपको, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई हमने इतनी देर मेहनत की, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाया, पढ़ाया आपको, तो आपको वीडियो पसंद आए। ठीक है, तो कमेंट करके बताया करो। ठीक है, कमेंट करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको बता दो तैयार कर लो भैया पेपर में आती है। ठीक है, तो जल्दी शेयर कर दो। और आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी, वहां भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर सकते हो।